वेलकम टू द विद्यार्थी। आइए आज हम पढ़ेंगे अवकलन। क्लास 11th में मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं अवकलन, इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है और इसको अवकलन बोलते हैं। ठीक है, तो अवकलन में हमको कुछ कुछ फॉर्मूला को हमको जो है याद करना पड़ता है। जैसे यक्स के पावर यन, यक्स के पावर यन इक्वल टू यन यक्स के पावर यन माइनस वन, इसको बोलते हैं डी बाई डी एक्स। ये डिफरेंशिएशन कहते हैं। डी बाई डी एक्स के हम वह से करते हैं डी बाई डी एक्स के अगेंस्ट करते हैं, तो हमको मिलता है डी बाई डी एक्स एक्स के पावर यन इक्वल टू यन यक्स के पावर। इसमें यन और यक्स थोड़ा सा अलग अलग करिए, यन और यक्स। तो यक्स इस टाइप का यक्स यन, तो यन यक्स के पावर यन माइनस वन, इसका ए होता है। इसी तरह कुछ हम आपको थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला बता देंगे कैसे कैसे, बाकी और जो हम क्वेश्चन लगाएंगे ना तो उसमें फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप समझ लेंगे। एक होता है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स इक्वल टू होता है ई के पावर एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग लॉग एक्स इक्वल टू, अब जो लॉग एक्स का वैल्यू निकालते हैं, लॉग एक्स, लॉग एक्स अगर लिखा हुआ है कहीं पर लॉग एक्स लिखा है, लॉग एक्स, लॉग एक्स, तो लॉग में आपको पता होना चाहिए बेस भी होता है और बेस भी होता है लॉग में। लॉग में बेस मतलब यहाँ नीचे बेस लिखा होता है, यहाँ लॉग एक्स का वैल्यू है एक्स है। तो जहां पर बेस नहीं दिया वहां बेस क्या होता है, 10 होता है। क्या होता है, 10। बेस क्या बोलते हैं, 10। ठीक है, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे लॉग ई के पावर एक्स। लॉग ई के पावर एक्स होता है 1 बाई एक्स। क्या होता है, 1 बाई एक्स। मतलब इसको पढ़ेंगे लॉग एक्स बेस ई। क्या पढ़ेंगे, लॉग एक्स बेस ई पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो यक्स होता है, यक्स होता है नंबर है, कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं उसको हम यक्स का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। तो नंबर का जो अवकलन, सॉरी नंबर नहीं, यक्स, यक्स का जो हम करते हैं, यक्स इसमें क्लियर कर दें, थोड़ा डाउट आपको हो जाएगा। मैं भी यक्स को यन बोल दिया तो ये यक्स है। यक्स, यन का मतलब होता है नंबर, यन, यन का मतलब होता है नंबर। क्या होता है, नंबर। जिसमें होता है कांस्टेंट ही बोलते हैं, नंबर को कांस्टेंट बोलते हैं। तो हम नंबर को कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और एक होता है डी बाई डी एक्स सी कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 0। बस इतने फॉर्मूला आपको बताएंगे, इसी से क्वेश्चन बताएंगे। अब जैसे हमको आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कम करना डी बाई डी एक्स। अब ये किस फॉर्मेट का है, एक्स के पावर यन, एक्स के पावर यन, एक्स के पावर यन का वैल्यू ये होगा। तो डी बाई डी एक्स एक्स के पावर यन इक्वल टू क्या होता है, यन, यन हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा यन एक्स के पावर यन माइनस वन। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो 2 एक्स के पावर 2 माइनस वन, या 2 एक्स के पावर 1 माइनस वन, या 2 एक्स के पावर 1, या 2 एक्स। क्या आ गया, 2 एक्स। इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, एक 2 को नीचे रखिए, 2 एक्स, इसमें एक माइनस कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एन एक्स। अब अगर इसमें 2-3 पार्ट अगर देता है तो हम कैसे लगाएंगे, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक्स के पावर 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 9, इसका निकालना है हमको, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स, पूरा लिखेंगे डी बाई डी एक्स, सबका करना है डिफरेंशिएशन। अब अलग अलग करेंगे तो डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स 2 एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 4 एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 9। अब डी बाई डी एक्स, एक्स जो एक्स दिया है ना, एक्स का ही पार्ट यहाँ होना चाहिए, तब उसका हम निकाल पाएंगे डिफरेंशिएशन, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। कहीं पर आता है डी वाई, डी बाई डी वाई, इसमें यहाँ वाई का पार्ट होना चाहिए। वाई का पार्ट अगर नहीं रहेगा तो हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक्स का पार्ट है, इसे हम बोला है कि एक्स के सापेक्ष क्या लिखना पड़ता है, एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर x के सापेक्ष x के जो है इसका जो है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। कैसे करेंगे? तो डी बाई डी एक्स हम x का लेंगे, तो जब x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ x लिखेंगे, dx हो गया, तो dx 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 सब जगह हो गया। अब ये हमारा जो ये आ रहा है, ये कैसा है? इस टाइप का है। तो 3 को नीचे लाएंगे, 3x के पावर 3 माइनस 1 प्लस a, 2 यहाँ पर है, 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 x के पावर 2 माइनस 1 प्लस 4 इंटू x। अब देखो इसमें x के पावर 1 है, तो 4 इंटू 1 इंटू x के पावर 1 माइनस 1 प्लस 9। कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू हो गया 0। कांस्टेंट का वैल्यू 0 क्यों होता है, अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप क्वेश्चन को देख लीजिए। तो 3x के पावर 2 प्लस 4x के पावर 1x हो गया, प्लस 4 4 1 जा 4, x के पावर 0 प्लस 0, x के पावर 0, एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1, x के पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह से 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इंटू 1, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हो गया आंसर। ये हमारा आ गया आंसर। आप ये सिंपल जो डिफरेंशिएशन है वो मैं करके दिखाया आपको। अब हमने बोला था कि कैसे नंबर को हम कैसे इसका x के पावर किसी नंबर का जो है कैसे उसका जो है डिफरेंशिएशन जो है 0 होगा, वो हम आपको बता रहे हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जबकि एग्जाम में आएगा तो आप नंबर को डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आया कहां से तो पता होना चाहिए ना। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा तो आगे दिक्कत होगा आप लोग को। अब जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं 4 का हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स। एक्स के हमको अगेंस्ट करना है, तो 4 डी बाई डी एक्स 4। यहाँ एक्स का पार्ट तो है नहीं, हम एक्स का पार्ट लाएंगे। कैसे लाएंगे? डी बाई डी एक्स 4 एक्स के पावर 0, मैंने बोला था एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर एक्स पावर 0 कर दिए। अब इसको आप करेंगे तो ये 0 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू 0 इंटू एक्स के पावर 0 माइनस 1। किसी भी नंबर में 0 मल्टीप्लाई होगा उसका वैल्यू क्या होगा? 0। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? डीडीएक्स में क्या होता है? 0 होता है। किसी का भी नंबर लेंगे, किसी भी कांस्टेंट का नंबर लेंगे, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया कुछ ई का लॉग का आ गया क्वेश्चन, लॉग उसमें ऐड आ गया, तो उसको कैसे करेंगे? अब हम आ गया 4x स्क्वायर यहां आ गया 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लॉग x बेस ई, लॉग x बेस ई। अब हम कैसे करेंगे? हम करेंगे डी बाई डी एक्स, हम पूरा ब्रैकेट में ही डालेंगे, सबको ब्रैकेट में ही डालेंगे, होल ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स करेंगे हम। तो अब हम अलग अलग करेंगे, तो डी बाई डी एक्स 4x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 3x प्लस डी बाई डी एक्स लॉग x बेस ई। अब हम क्या करेंगे? नंबर का, जब हमारे पास x और नंबर दोनों होता है ना, तो नंबर का डीएक्स नहीं करते, नंबर का हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, नंबर को हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। तो 4 डी बाई डी एक्स 4, ये हो गया 4 डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी बाई डी एक्स ब्रैकेट डाल देंगे, डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई। मैंने ब्रैकेट इसलिए डाला क्योंकि यहाँ एक्स दिया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज किया तो कि हमें जो है इसको इसका डिडक्ट करना है, डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए हमने उसको हम ब्रैकेट डाल दिया। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 प्लस 3
इंटू 1 पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1 प्लस मैंने बोला था log x बेस ई इसका होता है 1 बाई एक्स। आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अब 4 टू जा 8 एक्स के पावर 1 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 0 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 0 मतलब क्या आ जाएगा 1। मैंने बोला था एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, एक्स के पावर 0 इक्वल टू 1, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो यह 8 एक्स प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ गया, हमारे पास जो आंसर आ गया इसका 8 एक्स प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन। अभी हम लॉग का बताया आपको, लॉग का। अब आता है लॉग, एक और आता है इसमें कि लॉग ए के पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो इसका होता है 1 बाई एक्स लॉग ए ई, 1 बाई एक्स लॉग ए ई। ठीक है, तो अब आप जो डिफरेंशिएशन है आप इसका प्रैक्टिस करिएगा, आपको इसको उसको बाद में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। आप सिंपल कर सकते हैं, कांस्टेंट का जो होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन जिसको बोलेंगे 0 होता है। अगर उसमें 2-3 पार्ट दिया हुआ है यक्स और नंबर है तब तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यक्स और वाई दोनों का पार्ट दे दिया और करना है यक्स के अगेंस्ट करना है, यक्स के सापेक्ष करना है, तो उसमें आपको जो है दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें कई मेथड है, मल्टीप्लाई मेथड, डिवाइड मेथड, ठीक है, और सिंपल मेथड भी है। तो अभी मैंने आपको सिंपल बताया, अब इसमें सिंपल में आप लगाइए, कोई डाउट होगा तो आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, और नहीं समझ में आता तो वीडियो में आप कमेंट करिए, आपके जितने प्रॉब्लम है हम आपको सॉर्ट आउट करेंगे और सॉर्ट आउट हो जाएगा। तब तक वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियो का आपको मिलता रहे। थैंक यू।